भाई अभी की सबसे बड़ी जो जानकारी आई है वो डिश टीवी और डीडी फ्री डिश को लेकर ही आई है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि डिश टीवी को आखिर हो क्या गया है। जो डीडी फ्री डिश ने इतने सालों से डिश टीवी की मदद की है, डिश टीवी को कितने सालों से अपने फ्रीक्वेंसीज को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। डीडी फ्री डिश की ओर से कितने चैनल है जो डिश टीवी कई सालों से ग्राहकों को दिखाता आ रहा है। तो आखिर डिश टीवी केरला हाई कोर्ट डीडी फ्री डिश के खिलाफ कैसे जा पहुंचा, आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। क्या हाई कोर्ट में मामला जाने के बाद क्या डीडी फ्री डिश की जो सर्विसेज हैं वो क्या हमारे लिए स्क्रैम्बल हो जाएंगी, इनक्रिप्ट हो जाएंगी, क्या इससे हमें कोई नुकसान पहुंचेगा या नहीं, उन सभी पहलुओं पर बात की जाएगी। आगे डिश टीवी को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि वो डीडी फ्री डिश के खिलाफ ही चले गए। अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको हमारी वीडियोस की आगे भी जरूर मिले। देखिए अभी रिसेंटली एक्सचेंज फॉर मीडिया की ओर से रिपोर्ट आई है जहां पर पता चला है कि डिश टीवी केरला हाई कोर्ट में अपनी पटिशन दायर कर चुका है डीडी फ्री डिश और प्रसार भारती के खिलाफ। उनका कहना यह है, उनका तर्क ये है कि डीडी फ्री डिश जो है वो निःशुल्क सेवाएं कई सालों से शुरू से देता आ रहा है और वो एड्रेसेबल सिस्टम क्यों नहीं लागू कर रहे हैं। एड्रेसेबल सिस्टम वो हो गया यानी कि कंडीशनल एक्सेस सिस्टम CES को लागू करना, यानी सभी चैनल्स इनक्रिप्ट हो जाएं, केवल डीडी फ्री डिश के ऑथोराइज्ड सेट ऑफ बॉक्स में ही टीवी चैनल्स देखे जा सकें और जितने भी मार्केट में थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर सेट ऑफ बॉक्सेस बने हुए हैं, चल रहे हैं, चाहे वो लिरिपल के हो, कैटविजन के हो या और किसी अन्य ब्रांड्स के हो, उन पर ये जो चैनल्स हैं वो नहीं देखे जाने चाहिए। उनका ये कहना है डिश टीवी वालों का। अभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी ब्रांड का बॉक्स है, किसी भी ब्रांड का बॉक्स ले लीजिए आप मार्केट से, MPG2 का हो या MPG4 का हो, उसका बॉक्स को कनेक्ट कीजिए और आपके चैनल्स चालू हो जाते हैं स्कैन करने के बाद। लेकिन अगर ये एड्रेसेबल सिस्टम को इंप्लीमेंट कर देते हैं तो सबसे पहली बात तो यह है कि डीडी फ्री डिश को अपने खुद के सेट ऑफ बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे बल्क में। करोड़ों का खर्चा यहां पर जबरदस्त आ जाएगा जिससे डीडी फ्री डिश मुझे लगता नहीं एकदम से अफोर्ड कर पाएगा। दूसरी बात है, डीडी फ्री डिश के पास कस्टमर बेस तो बहुत तगड़ा है लेकिन सभी का एड्रेस कुछ नहीं है। यानी डिश टीवी जो है, टाटा प्ले जो है, ये शुरू से ही कस्टमर्स का डाटा बेस अपने पास रखते हैं कि ये डब्बा इस आईडी का कौन से घर में चल रहा है, कौन से राज्य में, कौन से पिन कोड पे, कहां पर फोन नंबर क्या है, सब कुछ उनके पास है। लेकिन डीडी फ्री डिश का कोई डाटा नहीं है। कस्टमर कहां पे यूज कर रहा है, फोन नंबर क्या है कस्टमर का, नाम क्या है कस्टमर का, कुछ अता पता नहीं है। इसीलिए डीडी फ्री डिश जो है वो एड्रेसेबल सिस्टम पर शिफ्ट नहीं होना चाह रहा है। और अगर ये हो भी जाता है तो करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है, करोड़ों रुपए खर्चने पड़ जाएंगे, पहले तो बॉक्सेस बनवाने पड़ेंगे एड्रेसेबल सिस्टम वाले। तो ऐसी कई बातें हैं जिसकी वजह से डीडी फ्री डिश इस सिस्टम पर इंप्लीमेंट नहीं करना चाहता है। लेकिन प्राइवेट डीटीएच को इससे क्या नुकसान हो रहा है, वो आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, कोर्ट में क्यों जा रहे हैं। तो देखिए उसका तर्क ये है कि उन्हें लगता है कि शायद इसकी वजह से उनके ग्राहकों की संख्या घट रही है। टाटा प्ले हो, डिश टीवी हो, एयरटेल हो, उन सभी का एक ही पहलू है भाई कि डीडी फ्री डिश पे जो फ्री चैनल्स आ रहे हैं उससे हमें नुकसान पहुंच रहा है। पहले इन्होंने कई सालों तक बोलबाला बनाए रखा, हल्ला बोल बनाए रखा कि यार सोनी पल क्यों दे रहे हो, जी अनमोल क्यों दे रहे हो, फ्री में मत दो, इससे हमारे पास जो कस्टमर है वो परेशान होते हैं, वो डीडी फ्री डिश लगवा लेते हैं। उसके चक्कर में जो है कई सालों तक हम सोनी पल या बड़े बड़े चैनल से वंचित रहे। डीडी फ्री डिश पर ये चैनल्स को बंद कर दिया गया था और आखिरकार ब्रॉडकास्टर्स को डिसीजन लेना पड़ा और सभी के लिए उन्हें फ्री करना पड़ा ताकि प्राइवेट डीटीएच ऑपरेटर्स के ग्राहकों को भी नुकसान ना हो और डीडी फ्री डिश के ग्राहकों को भी मनोरंजन वापस मिलना शुरू हो जाए। अब इन्होंने एक नया बात का पतंगड़ बना लिया है। अब इनको लगता है कि डीडी फ्री डिश का सिस्टम इनक्रिप्ट कर दो, बॉक्सेस लॉन्च करो। तो ये जो प्रेशराइज कर रहे हैं प्रसार भारती को, मुझे लगता नहीं कितनी जल्दी वो इंप्लीमेंट करेंगे इस बात पर। लेकिन कोर्ट का क्या फैसला आता है ये भी देखना जरूरी होगा। अगर कोर्ट के कुछ ऐसे ऑर्डर्स आ जाते हैं तो शायद कुछ हमारे लिए बदलाव नजर आए, नहीं तो जैसा सिस्टम चल रहा है अभी चलता रहेगा। लेकिन डिश टीवी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरा जहां तक अपना सुझाव है कि डिश टीवी को मेरे ख्याल से शोभा नहीं देता क्योंकि वो डीडी फ्री डिश से काफी फायदा उठाते हैं। MPG2 के चैनल हो, MPG4 के हो, ये अपने सेट ऑफ बॉक्स में दे देते हैं और कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं जो डबल हो जाते हैं। यानी कि मान लीजिए डिश टीवी भी अपनी फ्रीक्वेंसी से दे रहा था, बाद में वो डीडी फ्री डिश पर भी आ गया। तो डिश टीवी चालाकी क्या करता है, डीडी फ्री डिश वाली जो फीड है वो डाल देता है और अपनी फीड जो है फ्रीक्वेंसी से रिमूव कर देता है ताकि ट्रांसपोंडर स्पेस बचाया जा सके और वो किसी नए चैनल को दे सके। तो इतना फायदा जब डीडी फ्री डिश से मिल रहा हो और उसी के खिलाफ आप बोलोगे तो मुझे लगता नहीं जायज है। बाकी आपको क्या लगता है कि डिश टीवी ने जो कोर्ट में डीडी फ्री डिश के खिलाफ ये मामला दर्ज किया है क्या सही फैसला है? जो भी आपके मन में सवाल हो अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।